हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है विशाल मैथ्स पर। मेरा नाम विशाल है और मैं इस चैनल पर आपको 10th क्लास की मैथ्स बहुत ही डीप और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। आई होप आप एंजॉय करेंगे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आप टेंशन ना लें, मैं इस चैनल पर आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ाऊँगा ताकि दोनों मीडियम में किसी का भी नुकसान ना हो। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे इसकी, ताकि हमें पता चल जाए कि बेसिकली पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जिसे हिंदी में हम चर कहते हैं। तो वेरिएबल का अर्थ होता है कि सिंबल्स के रूप में जो भी हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, जिनका एक फ़िक्स वैल्यू होती है पर अभी हमें नहीं पता। जैसे कि आप देखते आ रहे हो, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, ए बी सी, कुछ भी आप यूज़ करो, इन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल के बाद सेकंड चीज़ आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि हिंदी में से हम बोलते हैं अचर। तो कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स तो है लेकिन हमें पता नहीं है, पर कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, यानी बेसिकली गिनती वाली वैल्यू। जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, और कुछ भी गिनती वाली जितनी वैल्यू है सब क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट कहलाती हैं। क्लियर है? अब जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल इन्हीं वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर पॉलिनोमियल बनता है। तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल जिसे हम बहुपद कहते हैं, जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी करके एक साथ लिखते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा 2x - 6, तो ये देखो, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि यहाँ पर आपका ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है? माइनस का। तो यहाँ पर देखो 2x - 6, आपके लिए ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ये क्या हो गया? वेरिएबल। तो जब हमने इन सबको एक साथ कर दिया तो क्या बनता है? हमारा पॉलिनोमियल बनता है। क्लियर है? उदाहरण के लिए और देख लेते हैं, जैसे 100y प्लस में 7x, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, y और x, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, लेकिन ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का यूज़ करते हुए हमारा क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया। और कुछ एग्जांपल्स भी हम इसमें देख लेते हैं। तो जैसे कि 5m, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो सिर्फ वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट तो है ही नहीं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर वेरिएबल भी होगा तो भी क्या है? वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके अलावा और देख लेते हैं, क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? 70, तो 70 भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि ये पॉलिनोमियल कैसे है, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि देखो, ये जो 70 है, क्या इस 70 को हम लिख सकते हैं 70 × 1? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस 1 को आप बोल सकते हो कि ये x की पावर 0 या y की पावर 0, किसी की पावर भी 0। आपको पता है कि किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 70 तो वैसे का वैसे है, तो ये हो जाएगा 70x की पावर 0। क्या आपका वेरिएबल आ गया? तो यानी ये एक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ एक ही शर्त होती है कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो ऑलवेज होल नंबर में होनी चाहिए। यानी वेरिएबल की जो पावर, जिसे हिंदी में हम घातांक बोलते हैं, वो क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या में। होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5, ये सब होल नंबर होते हैं। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। यानी कि अगर होल नंबर में नहीं है तो वो वेरिएबल नहीं है। बस इतना ही इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों बताओ कि 70x की पावर -2 माइनस में 70y क्या एक पॉलिनोमियल है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर वेरिएबल्स तो हैं, यहाँ पर वेरिएबल हैं x और y, दो वेरिएबल्स हो गए, लेकिन यहाँ पर जो एक x की जो पावर है वो दिख रहा है आपको -2 है। पर क्या -2 एक होल नंबर है? नहीं। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4, तो यानी कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि x प्लस में 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, इसको हम लिख सकते हैं, देखो x तो x है और 1/x आपको पता है कि अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। x की पावर -1 को ही तो ऐसे लिखते हैं ना, 1/x। तो देखो, क्या ये पावर होल नंबर में है? तो बिल्कुल होल नंबर में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है।
तो आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई होगी कि पॉलिनोमियल वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बनता है, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो ऑलवेज किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, यानी अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब पॉलिनोमियल्स को एक कैटेगरी आती है इसके अंदर जो आपको मैंने भी ऊपर बताया, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, अचर बहुपद, इसको हिंदी में बोलते हैं अचर बहुपद। तो अचर बहुपद बेसिकली क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाला हो, यानी कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया 7 तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 20 ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5 ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऐसी एक्सेट्रा और भी आगे तक। क्लियर है? तो आई होप कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद हम बात करते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद सेकंड पॉलिनोमियल आपका हो गया जीरो पॉलिनोमियल। ये बेसिकली समझिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पार्ट है, यानी कि जो जीरो होता है, शून्य बहुपद बोलते हैं इसको। तो जो हमारा जीरो है वही हमारा कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल होता है, शून्य ही हमारा शून्य बहुपद है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको सब कुछ क्लियर हो, कोई डाउट ना हो। अगर आपका तब भी कोई डाउट होगा तो आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस हर बच्चे का रिप्लाई करूँगा जहाँ तक पॉसिबल होगा। अब हम बात करते हैं टर्म की। टर्म यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पद। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा फैंसी नाम लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लूँ कि 4x² माइनस में 2x प्लस में 7, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसके अंदर जो ये यूज़ हो रखे हैं, इन्हीं को हम टर्म बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर टर्म कौन कौन से हैं, 4x² माइनस का 2x प्लस का 7, साइन के साथ। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि 2x, साइन, कंप्लीट साइन के साथ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाँ भाई बताओ इसमें कितने टर्म है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे 4 टर्म है। कितने टर्म है? 4 टर्म है। और कौन कौन से? 4x² है, माइनस का 2x है, 2x नहीं माइनस का 2x, और 7 है। क्लियर है? तो टर्म समझ में आ गया आप लोगों को, टर्म क्या होते हैं। अब टर्म के बाद हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट जिसे हिंदी में हम बोलते हैं गुणांक। तो कोफिशिएंट यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणांक, ये बेसिकली क्या होता है, जो आपके टर्म हैं, यानी कि जैसे कि अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें ऊपर वाले की, तो इसके अंदर आपके पास 3 टर्म्स थे। ये देखो यहाँ मैंने 4 टर्म लिख दिया। ये जो आपके पास 3 टर्म्स हैं, 4x² माइनस 2x और 7। तो कोफिशिएंट बेसिकली क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4x² का कोफिशिएंट बताओ, तो 4x² का कोफिशिएंट क्या होगा, वो नंबर जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4x² से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, तो 4x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि माइनस 2x का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे भैया माइनस 2x का कोफिशिएंट जो होगा, अब देखो कई बच्चों के दिमाग में आया कि 4x² का 4 हो गया तो माइनस 2x का 2 हो जाएगा। नहीं, मैंने क्या समझाया आपको, कंप्लीट नंबर। तो x के साथ कंप्लीट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा आपको कोफिशिएंट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ 7 का कोफिशिएंट, ये डॉट आपको पता है कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, यानी कि 7 का कोफिशिएंट। तो 7 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका तो कुछ भी नहीं, तो 7 का कोफिशिएंट 7 ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया कोफिशिएंट क्या होते हैं। जो टर्म्स के साथ, यानी जो पदों के साथ जो संख्याएं गुणा हो रही होती है, उसी को हम गुणांक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब कोफिशिएंट के बाद हम बात करते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना, डिग्री की। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात। घात, डिग्री। देखो पावर आपको पता है, पावर का जो भी किसी वेरिएबल या नंबर के ऊपर, यहाँ पावर क्या होती है बेसिकली, जैसे मैं मान लो कि एक संख्या है a, तो ये मैंने ऊपर कुछ लिख दिया है, यहाँ पर मानो मैंने 10 लिख दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्लियर है? तो यही आपकी पावर होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल हैं, कोई भी बहुपद है, उसके अंदर जितने वेरिएबल हैं, वैसे तो हम एक ही वेरिएबल की जनरली बात करते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम बोलते हैं घात। यानी कि एक पॉलिनोमियल के वेरिएबल की मैक्सिमम
पावर, एक पॉलिनोमियल के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। एक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी वालों के लिए डेफिनेशन वही सेम रहेगी, एक बहुपद के चर की अधिकतम घात को डिग्री कहते हैं। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने रखा 2x माइनस में 7x 5 प्लस में 4। अब देखो ये पॉलिनोमियल आपके पास यहाँ टर्म कितनी दिख रही है, 3 टर्म्स दिख रही है। वेरिएबल कौन सा है, x है। तो इसकी पावर इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा, अगर कुछ जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो 1 होता है। इसके पास 1 है, इसके पास क्या है 5 पावर, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई 5। तो यानी यहाँ पर इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि डाउट्स ख़त्म हो जाए। मानो हमने लिया 7x की पावर 100 माइनस में 2y की पावर 50 प्लस में z 60 की पावर 60। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल्स अलग अलग है, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो क्या चाहिए, डिग्री चाहिए ना। तो डिग्री आपको देखो वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है, किस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, तो ये आपको दिख रहा है x की पावर मैक्सिमम है 100, बाकी की 50 60 तो कम है, तो यानी डिग्री क्या हो गई 100 हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि डिग्री क्या होती है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं हमने टर्म्स पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब इन्हीं पॉलिनोमियल्स के हमने कुछ फिक्स नाम रख रखे हैं। जैसे जनरली आप सबको सारे कलेक्शन को, पूरे के पूरे कलेक्शन को पॉलिनोमियल बोलोगे, पर फिर भी हमने इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है। क्लासिफिकेशन 2 तरीके से, हमने 2 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है। पहला जो हमने क्लासिफिकेशन करा है वो किसके आधार पर करा है, टर्म्स के आधार पर, यानी टर्म्स के बेसिस पर कि कितने टर्म है उसके अंदर। और दूसरा हमने करा है डिग्री के बेसिस पर। क्लियर है? तो हम दोनों को देख लेते हैं, पहले टर्म्स के बेसिस पर देख लेते हैं, फिर डिग्री के बेसिस पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्म्स के आधार पर जो पॉलिनोमियल्स है उसके नाम कैसे रखे जाते हैं। तो टर्म्स के आधार पर हमने पॉलिनोमियल्स को 3 तरीके से बांट रखा है। सबसे पहला आता है वो पॉलिनोमियल जिनके अंदर केवल एक टर्म हो। कितने पद हो, एक टर्म हो। अगर एक टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, एग्जांपल के लिए अगर मैं लूँ, मानो मैंने लिया 4x, तो देखो इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स हैं, सिर्फ एक टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, हिंदी में इसको बोलते हैं एक पदी। क्लियर है? ये है तो पॉलिनोमियल ही आपका, लेकिन हमने, जैसे हम सब क्या हैं, इंसान हैं सभी के सभी, पर हमारे स्पेसिफिक नाम है। जैसे मेरा नाम विशाल हो गया, ठीक है, वैसे किसी का आकाश होता है, राहुल, सीमा, तो वो पर्टिकुलर नाम है उनके। पूरा कलेक्शन क्या है, ह्यूमन, इंसान, वैसे पूरे कलेक्शन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, पर हमने फिक्स नाम रख दिए हैं कि अगर एक टर्म हो, सिर्फ पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म हो, तो हम उसे बोलते हैं मोनोमियल, यानी कि एक पदी। उसी तरीके से अगर कितने टर्म हो, 2 टर्म हो, तो 2 अगर टर्म है तो उसको हम बोलते हैं, एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, जैसे कि 7y + 2, तो इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, 1 और 2, 2 टर्म्स दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायनोमियल। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विपदी। द्विपदी बोल लो या द्विपद बोल लो, एक ही बात है। क्लियर है? इसी के तरीके से अगर कितने टर्म्स हो, 3 टर्म हो, तो अगर 3 टर्म है तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं, 7z + 2y - 6, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 एंड 3, देयर आर 3 टर्म्स, तो इन 3 टर्म्स वालों को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिपद। नाम याद करना बहुत आसान है, ट्राई यानी 3, बायनोमियल द्विपद, और मोनोमियल एक पद, यानी एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बायनोमियल, और 3 है तो ट्राइनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ये तो हो गया हमारा टर्म्स के आधार पर, यानी यहाँ पर हमने टर्म देखे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरीके से टर्म्स के अलावा सेकंड चीज़ होती है किसके आधार पर, डिग्री के आधार पर। हम उसकी डिग्री देखते हैं कि डिग्री कितनी है, तो उसके आधार पर भी हम बांटेंगे।
अच्छा, दिमाग में आप लोगों को ये आ रहा होगा कि 3 टर्म्स यानी अब 4 टर्म्स वालों को क्या बोलेंगे। तो इसके अलावा इनको हमने स्पेसिफिक नाम दिए, इसके ऊपर वालों को हम जनरली पोलिनोमियल में कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, तो डिग्री के आधार पर भी हमने बेसिकली 3 तरीके से इसको बांट रखा है। तो डिग्री के आधार पर सबसे पहले आता है हमारा कि अगर डिग्री कितनी हो, 1 हो, डिग्री 1 हो, तो अगर डिग्री किसी की 1 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 4x माइनस में 7। अब यहाँ टर्म्स पे फोकस मत करो, टर्म्स तो 2 हैं, पर डिग्री देखो, तो डिग्री इस पूरी पॉलिनोमियल की कितनी है, 1 है। तो अगर डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं, आई होप आपको दिख रहा है, तो डिग्री अगर 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। लीनियर यानी कि रैखिक हिंदी में। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे बोला जाए लीनियर पॉलिनोमियल तो उसका मतलब होता है कि उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। क्लियर है। उसके बाद अगर डिग्री 2 हो, तो ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है डिग्री 2 वाला, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री 2, जैसे मैं एक पहले ले लेता हूँ एग्जांपल, 7x माइनस में 2y की पावर 2। तो देखो इस पूरे की डिग्री कितनी है, x की पावर 1 है या y की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। क्लियर है। उसी तरीके से अगर डिग्री कितनी हो, 3 हो, अब 2 है तो भैया 3 वाला बुरा मना क्यों मान जाए, उसको भी हम ले ही लेते हैं कि डिग्री अगर 3 हो, तो अगर डिग्री आपके पास 3 है, एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं इसका, 100 y की पावर 3, जगह कम है तो कंजूसी दिखाते हुए 100 y की पावर 3, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है, तो यानी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 3 है। तो अगर डिग्री कितनी हो, 3 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक यानी कि त्रिघात। क्लियर है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री आपके पास कितनी है, 3 है। तो आपको आई होप समझ में आया हो कि हमने क्लासिफिकेशन किया 2 तरीके से, टर्म्स के आधार पर और डिग्री के आधार पे। तो टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और बाकी इसके ऊपर जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे पॉलिनोमियल में, ये भी बेसिकली पॉलिनोमियल है पर इनके स्पेसिफिक नाम है। वैसे ही हमने डिग्री के आधार पर भी बांटा कि अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, और 3 हो तो क्यूबिक यानी कि त्रिघात पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जिन्हें नीड है, जिनकी हेल्प हो सकती है, उनके साथ शेयर करें, और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय हिंद, वंदे मातरम।